चलिए, अब समझो कि इक्वेशन कैसे काम करता है मार्केट में। अब ये एक तो लिक्विडिटी है ऊपर का, ये जो पीली लाइंस मैं ड्रॉ करता हूँ वो बेवजह नहीं ड्रॉ करता हूँ। वो क्या होता है ना, वो लेबल्स होता है, उस लेबल पे मार्केट को एक डिसीजन लेना होता है। या तो मार्केट, देखिए जब भी मार्केट में मैं आपको कभी भी ये पीला लाइन ड्रॉ करते दिखूँ, ठीक है, तो इस लाइन का दो मतलब होता है। मान लो यहाँ एक लाइन है, यहाँ एक लाइन है और यहाँ एक लाइन है, ठीक है, ये तीन लाइन है। और मार्केट जो है वो ये है, फॉर एग्जांपल वाइट वाला। अब अगर मार्केट यहाँ से यहाँ तक गया और यहाँ पे एक रेड कैंडल बनाया, तो सीन ऐसा होता है कि ये एक लेबल है, ये भी एक लेबल है और ये भी एक लेबल है। मार्केट का रूल क्या है कि मार्केट लेबल से लेबल तक ट्रेवल करता है। ये मार्केट का रूल है कि एक लेवल से दूसरे लेवल तक मार्केट ट्रेवल करता है। तो अगर मार्केट यहां से चला सपोर्ट लेके, तो कहां तक जाएगा मार्केट? एग्जैक्टली इस लेवल पे आपका टारगेट होगा। अब ये टारगेट कभी कभी फुल होता है और ये टारगेट कभी कभी टारगेट 1 होता है, क्योंकि आप नहीं जानते हो कि मार्केट कितना स्ट्रांग है और कितना ऊपर जा सकता है। तो इस लेवल पे एक रिट्रेसमेंट आता है कई बार। अगर बहुत स्ट्रांग रहा तो इसको फाड़ भी देता है। अब रिट्रेसमेंट आया, मान लो यहां पे 2 कैंडल बने। अब इस जगह पे एक ग्रीन कैंडल अगर बनता है और इसका हाई ब्रेक होता है, तो हम लोग क्या सोचते हैं कि अब मार्केट अगला लेवल तक वापस से जाएगा। अगर यहां से निकलेगा तो पहला क्या है, इस लाइन को वापस से टच करेगा और यहां पे जाने के बाद फिर फॉल कर सकता है। कहां तक? इस लेवल तक। दिस इज इक्वेशन 1। दूसरा, ये यहां से जाके यहां तक जा सकता है। दिस इज इक्वेशन 2। मार्केट क्या करता है? रूल क्या है? लेबल से लेबल तक में ट्रेवल करता है, लेबल से लेबल तक में ट्रेवल करता है। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये लेबल बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट लेबल होता है। कई बार इस पे एक और इक्वेशन जो मैंने नहीं बताया वो ये है कि ये भी हो सकता है कि मार्केट लेबल से डायरेक्टली फॉल भी कर गया। लेबल 1, लेबल 2, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3। अब कौन सा इक्वेशन होगा, इस चीज को थोड़ा सा आप दिमाग लगा के पता कर सकते हो पास्ट के ट्रेंड को देख के, 15 मिनट या 1 आवर के चार्ट पे चार्ट को ऑब्जर्व करके, ताकि आपको थोड़ा सा और अच्छा क्लैरिटी मिल जाए कि चलो ठीक है इक्वेशन इस फेवर में जाएगा। अगर आप यहां पे चार्ट को देखोगे, ठीक है, गोल्ड को, तो गोल्ड को अगर मैं खोलूं इस जगह पे, तो क्या दिख रहा है? यस, क्या दिख रहा है यहां पे कि मार्केट जो है सबसे पहले एक लिक्विडिटी, जो कि हम लोगों ने फाइंड आउट करा कि चलो यहां से लिक्विडिटी लेगा, इससे निकला। इस लिक्विडिटी से टोटल अब देखो आप कौन कौन लिक्विडिटी है। पहला ये है, दूसरा ये है और तीसरा ये है। ये क्यों था? क्योंकि मार्केट यहां से फॉल करा। ये क्यों है? क्योंकि मार्केट के पास यहां पे लिक्विडिटी है। अब इस लिक्विडिटी पे जब एक रेड कैंडल बना है, तो मार्केट का रूल क्या है कि मार्केट लिक्विडिटी टू लिक्विडिटी ट्रेवल करता है। यानी कि अगर मैं इसका स्क्रीनशॉट लूं, ठीक है, एस, और इसको यहां पे पेस्ट करूं और आपको समझाऊं, तो आपको पूरा क्लियर कट आंसर मिल जाएगा। इस जगह पे एक लिक्विडिटी, अरे यार, इस जगह पे एक लिक्विडिटी है, ठीक है। अब मार्केट अगर इस लिक्विडिटी से गिर रहा है तो कहां तक जाएगा? ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, मजा ही आ जाएगा। इस लिक्विडिटी तक, ठीक है। और जैसे इस लिक्विडिटी को टच करेगा, मार्केट यहां से रिएक्ट करेगा। मैं आपको क्या बोला था इस जगह पे कि मुझे लग रहा है कि मार्केट इतना आसान नहीं कि एक बार में चलेगा, ये दूसरी बार में चलेगा। जब ये ऊपर गया, एक तो सबसे पहला काम इसने रूल क्या ब्रेक करा कि एक रेड कैंडल पहले बना दिया और फिर चला, यानी कि लोगों को कंफ्यूज करा। मैं क्या बोल रहा था कि मुझे लग रहा है कि ये अगर नीचे जाके ऊपर जाता ना, तो शायद मैं बाय बोल ही देता, बट ये साला गिरा भी और लिक्विडिटी लिया भी नहीं, यानी कि सेलर्स को बायर्स को प्रॉपर तरीके से निकाले बिना चढ़ गया। तो जिसको रखता है मार्केट, उसको कहीं ना कहीं मार्केट पनिश करता है बाद में, बचा के जिसको रखा है उसी को मार्केट लपेटेगा। और यहां पे मैं चाह रहा था कि एवरेज बायर को निकाल दे, पर मार्केट नहीं निकाला, उसको प्रोटेक्ट रखा, उनका स्टॉप लॉस नहीं काटा। मैं किस पे एंट्री लेता बायर में? यहां पे लेता। अब ये रेड कैंडल पहला अलर्ट का सिग्नल मुझे लगता है कि था, जिसके कारण ये मार्केट फॉल करा। और दूसरा चीज, ठीक है, दूसरा चीज क्या है कि मार्केट जब यहां से गिरना स्टार्ट करा, तो अब ये लिक्विडिटी हमारे लिए, मार्केट कैसे मूव करता है? एक लिक्विडिटी से दूसरा लिक्विडिटी, दूसरा लिक्विडिटी से फिर तीसरा लिक्विडिटी, यही चलेगा। अब अगर ये यहां से नहीं संभल पाया, क्योंकि ये क्या है, ये एक प्रॉपर लिक्विडिटी है, इसका ट्रैप है, तो क्या होगा? मार्केट यहां तक आएगा। कायदे से ये लिक्विडिटी है ही नहीं। पूछो क्यों? क्योंकि
इस जगह पे मार्केट जो है अगर ले रहा है लिक्विडिटी, यहां पे अगर मार्केट आएगा तो ये जो बायर है जो यहां से लेके यहां तक गया है वो 60% हार जाएगा। और अगर बायर 60% हार जाता है तो वो वीक हो जाता है। तो ऑब्वियस सा बात है, ये बहुत ही बोल सकते हो कि वीक लिक्विडिटी है, वीक लेवल है, तो ये कमजोर होगा, इसको मार्केट थोड़ा सा कम से कम। और लिक्विडिटी का रूल भी क्या है कि मार्केट हल्का सा लिक्विडिटी के ऊपर तक जाता है फिर रिवर्स करता है, यानी कि ऑब्वियस सा बात है अगर इसको लिक्विडिटी लेगा भी तो छुएगा नहीं, मार्केट थोड़ा नीचे तक आएगा। और अगर थोड़ा सा भी नीचे आया तो ये लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा नज़दीक आ जाएगा फिर, और यहाँ पे खिचड़ी लिक्विडिटी पड़ा हुआ है। तो इसके कारण मार्केट क्या करेगा, फिर इसको बेस मानेगा कि चलो मैं यहां तक लेके आऊंगा। हाँ, नो डाउट इसने अभी टच नहीं करा है, आई थिंक अभी तक तो नहीं करा है, ठीक है। अगर देखें तो करा है, हाँ अब कर रहा है, ठीक है। तो अभी जाके कर दे रहा है, यस अभी करा नहीं है, कर दिया। जो मैं आपको बोला था कि लेवल्स के नीचे जाएगा और इसके भी नीचे क्लोज करेगा, वो कर दिया। तो इस जगह पे मार्केट इस लेवल से लेके इस लेवल तक में एक छोटा माइक्रो लिक्विडिटी ये है, और अगर इसको लेने के लिए यहां तक भी आ गया मार्केट तो फिर मार्केट को मैग्नेट की तरह ये पूरा का पूरा मार्केट खींच लेगा। इसीलिए जो बाइंग का सबसे बेस्ट जगह होने वाला है, जिस पे बायर को एड़ी चोटी का जोर लगा देना चाहिए, वो होना चाहिए ये लेवल। अब आप देखो कितना बड़ा गंदा गेम हुआ मार्केट का। हालांकि मैं इसको बहुत अच्छे लेवल्स पे डिकोड नहीं कर पाया, इस बात का हमको अफसोस है कि मैं इस पे ट्रेड दे देता ये जानने के बाद, बट नहीं दे पाया। क्योंकि देखो भाई, इंसान का दिमाग है, इतना जल्दी जल्दी डेटा प्रोसेस नहीं कर पाता है, ठीक है। मुझे इस चीज को देख के अलर्ट लेना था कि ये कैंडल क्यों बना, व्हाई दिस कैंडल। सबसे पहला सवाल मुझे इस कैंडल को देख के आना चाहिए था कि ये रेड कैंडल क्यों बना। जब मैं बोल रहा था कि मार्केट इस लिक्विडिटी से जाके फिर गिर के तब मूव करेगा, उस बीच में ही रिट्रेसमेंट क्यों आ गया। सबसे मेन इंपॉर्टेंट सवाल था इसको, इस रेड कैंडल का, जो मेरे से अवॉइड हो गया। बट यस, आई विल लर्न अ लेसन। मैं इस चीज से एक लेसन सीखूंगा, आप भी सीखो कि कुछ भी ऐसा अनयूजुअल हो तो उस चीज को भुलाना नहीं है, वो बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा, क्योंकि बाद में वो चीज काम आएगा, ठीक है। तो मुझे लगता है ये डेटा को अवॉइड हम लोगों को नहीं करना चाहिए, फर्दर इस डेटे को यूज करना चाहिए अपॉर्चुनिटी को फाइंड आउट करने में, क्लैरिटी ऐड करने में। अब यहां से जब मार्केट इस लेवल पे आया तो ढंग का कैंडल बनाने नहीं लगा। एक कैंडल डोजी, दूसरा कैंडल ये, तीसरा कैंडल वो, फाइट 3 कैंडल में हुआ, बट कोई भी ऐसा कैंडल जहां पे बाइंग आ ही नहीं पाएगा, वो सॉरी बायर आया ही नहीं। और बेस्ट प्लेस जिस पे बायर अगर कदम नहीं रखेगा, आपको पता है यही है। और यहां से अगर बायर नहीं आता है तो ये इक्वेशन खत्म हो जाएगा। फिर इस पे अगर गलती से भी सेलर आ गया तो एक एक करके डोमिनो इफेक्ट करके इसको यहां तक लेके आएगा, जो मैं बोला आपको कि इस लेवल के भी नीचे लेके जाके क्लोज करेगा, वो क्रिएट करेगा। और दैट्स द रीजन आई थिंक जिसके कारण मार्केट इस लेवल को बेस्ट बाय जब फेल हो गया, आया ही नहीं, इवन एक ग्रीन कैंडल भी नहीं ब्रेक क्लोज कर पाया, तो मार्केट फॉल करके यहां तक चला गया।